का आप देख रहे हैं अड़ी, और आज अड़ी का ये अंक आ रहा है आपके पास से दरभंगा की धरती से, मिथिला से। दरभंगा से ये आ रहा है आपके पास अंक, जहां पर आपको ये बताऊं, मैं अभी खुद को रिकलेक्ट करने और थोड़ा काम एंड कंपोज करने में वक्त ले रहा हूं। वो इस वजह से क्योंकि माहौल बड़ा चार्ज अप है। यहां पर जैसे ही अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि पहुंचे और उनके समर्थक पहुंचे तो आपस में नारों के जोश में कहीं लगा गुत्थम गुत्था होगी क्या, लेकिन फिर वही मिथिला का संस्कार, दरभंगा वालों ने यह बता दिया कि एक हद तक होता है ये सब, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं होता। कार्यक्रम तो जाएगा यहां से। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सहयोग के लिए, समर्थन के लिए, और आगे भी इसी तरह शांति के साथ आप इस कार्यक्रम को होने देंगे, ये मेरी उम्मीद है। और आइए आप सब गोटे के आड़ी में स्वागत छे। टूटी फूटी मिथिला में आप सबसे राब्ता करने की, बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं। भाव मेरा यही है, और भाव के भूखे ही नारायण होते हैं, कि आप सबका बहुत स्वागत है। लेकिन ये जनता जनार्दन किसके हक में इस बार क्या मन बनाकर बैठी हुई है, ये हम अड़ी में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहां जनता के सामने सत्तारूढ़ गठबंधन की बहुत सारी कमियां गिनाकर क्या वाकई विपक्ष अब धीरे धीरे खुद को इस रेस में आगे लाता जा रहा है, या गठबंधन ने अभी तक जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसने ऐसे काम कर दिए हैं और वो लकीर खींची है जिसके समानांतर कोई लकीर फिलहाल खींच पाना बड़ा चैलेंज है। और वहां जहां कहा जाता है कि जातीय जकड़न है, जहां लोग या तो संप्रदाय के तौर पर सोचते हैं या जाति के तौर पर सोचते हैं, क्या वहां अब पानी बहुत बह चुका है? क्या वहां पर अब चीजें बहुत बदल रही हैं? ये मैं क्यों कह रहा हूं वो आपको बताता हूं। मेरे साथ मंच पर कौन कौन है, पहले आइए उनसे आपका परिचय करा देता हूं। संजय सरावगी मेरे साथ हैं, जो कि यहां से मौजूदा विधायक भी हैं, भू राजस्व मंत्री भी हैं, उनका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर जमाल हसन भी जुड़ रहे हैं, वहां आपको दिखाई दे रहे हैं। और डॉक्टर जमाल हसन जो हैं वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। हमारे साथ उन्हीं के बगल में आपको महताब सिद्दीकी दिखाई दे रहे हैं, जो कि स्टेट सेक्रेटरी हैं आरजेडी के। इसके अलावा हमारे साथ पुष्पम प्रिया जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। पुष्पम प्रिया आप जानते हैं 2020 से लगातार लोगों के जुबान पर और दिमाग में हैं। क्या इस बार जब लोग ईवीएम बटन प्रेस करने के लिए जाएंगे तो उनका ये जो संकल्प है कि मैं तब तक अपना मास्क नहीं उतारूंगी जब तक चुनाव जीत नहीं जाती, तो क्या इसके बाद उनके लिए वो घड़ी आने वाली है? ये हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव जुड़ रहे हैं, जो कि जन सुराज पार्टी की तरफ से यहां पर अपनी बात रखने के लिए मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं चर्चा की तरफ आपको ले जाऊं, आड़ी में आज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आपको जहां से शुरुआत होनी चाहिए। भगवान राम का मिथिला के लिए क्या महत्व है आपको बताने की जरूरत नहीं है। जनक नंदिनी सीता जी किस जगह से हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए देखिए यहाँ के लोगों का भाव क्या है। यहाँ आप जानते हैं यहाँ की संस्कृति ऐसी कि इस जगह को बिहार की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ के लोगों के संस्कार ऐसे कि इस जगह को सबसे मीठा बोलने वाले लोगों की जगह कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले देखिए यहाँ के लोगों की क्या तैयारी है इस अड़ी में, इस कार्यक्रम में, इस डिस्कोर्स को शुरू करने से पहले आइए देखिए उनकी क्या तैयारी है। जी आप शुरू कीजिए, इंतजार मत कीजिए, ये है माइक। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणप्रजा मंगलम कुंडलिकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अंदाजा लगाइए यहाँ पर आप क्या महसूस करेंगे अगर यहाँ मौजूद हैं। वैसे तो आप तक अगर ये प्रसारण सबके पास पहुंच रहा है तो आप महसूस कर ही रहे होंगे, लेकिन यहाँ मौजूद होना चाहिए यहाँ महसूस करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि आगे की चर्चा को आप महसूस करें, जरा ये खबर महसूस कीजिए जो आपके सामने लेकर आ रहा हूं मैं। पहली खबर किसने कहा है बिहार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ने, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं जरा देखिए। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया, यहीं से इस चर्चा को एक पर्सपेक्टिव देता हूं। देखिए जरा खबर आपके सामने। बिहार चुनाव के दौरान नीतीश कुमार का वीडियो संदेश। आरजेडी पर वार करते हुए नीतीश ने कहा, पहले की सरकार में कानून व्यवस्था खराब थी, 2025 से सेवा का मौका मिला। नीतीश ने कहा, हमने अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया है। नीतीश ने कहा, अब बिहारी कहलाना अपमान की नहीं सम्मान की बात होती है। कहा नीतीश कुमार ने, क्या कहा उन्होंने जरा देखिए। ये
बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको यह भी दिखा दूं, विधि व्यवस्था की बात करते हुए नीतीश कुमार ने अपने इस वीडियो की शुरुआत की और कहा कि विधि व्यवस्था बहुत खराब थी। विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी और धीरे धीरे हमने चीजों को सुधारा है। इधर विधि व्यवस्था के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ही तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने मोकामा की घटना को लेकर एक बार फिर से सत्तारूढ़ गठबंधन को घेरा है। क्या कहा है देखिए आपके सामने ये खबर। दुलार चंद हत्याकांड पर तेजस्वी ने नीतीश को घेरा। सत्ता के संरक्षण में बेलगाम हो गए अपराधी, कहा तेजस्वी ने। अपराधी गोली बारूद लेकर प्रचार कर रहे हैं, यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन कहा है उसने अभी तक सुओ मोटो मतलब स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया, कहा तेजस्वी ने। जरा यह भी देख लीजिए। थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग मर गया है क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया है। 10-10 हजार रुपए चुनाव के बीच में बांटा जा रहा है, रिश्वत दी जा रही है। चुनाव आयोग कहीं नहीं नजर आ रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा। तो चर्चा की शुरुआत यहाँ पर मंच पर मौजूद इस समय सत्तारूढ़ गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे संजय सरावगी जी से शुरुआत करना चाहता हूँ। बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, वो इस जगह के विधायक भी हैं। तो ये संजय सरावगी जी, विधि व्यवस्था को लेकर अगर आपने काम किया है तो फिर सवाल ये क्यों उठ रहे हैं कि बताओ चुनाव के माहौल में भी अगर हत्याएं हो रही हैं तो असल में क्या विधि व्यवस्था को लेकर खुद की पीठ ठोकी जा सकती है? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं टीवी 9 को कि आप इस मिथिला की धरती दरभंगा पर आकर और यहां लाइव शो कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। 2005 से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए का शासन चल रहा है। 2005 के पहले अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। ये जंगल राज था, ये हमने नहीं कहा, ये न्यायालय ने कहा। और किसी 2005 से पहले किसी सत्ताधारी दल के घर में मांगलिक कार्य होते थे तो किसी बनिया के घर में, किसी सोनार के घर में, किसी शोरूम वाले के घर में मातम मनता था, क्योंकि शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी और ज्वेलरी के यहाँ से ज्वेलर उठा लिया जाता था। किसी का हिम्मत नहीं था पैसा मांग ले, और पैसा मांग लेता था तो क्या हालत होता था उसको। और क्या हालत था पूरे बिहार से, दरभंगा से भी। मैं वही बोल रहा हूँ। आपने नट शेल में शुरुआती, मैं एक बार चाहूंगा सबके पास एक राउंड होकर आने दीजिए, आपके पास आ रहा हूँ। आपने शुरुआत में एक महत्वपूर्ण बात कही कि अगर पहले का हिसाब किताब आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा हमने कितना काम किया है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। लेकिन क्या पहले का हिसाब किताब, ये बात भी सच है कि अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए 60% प्लस लेकर आता है तो उससे आप कहते हैं कि अरे वाह फर्स्ट डिवीजन आ गया। लेकिन अगर उसके सामने कोई टॉपर जो 75% लेकर आता है तो कहा जाता है तुम क्या लेकर आए उसको देखो। लेकिन अगर वहीं कोई 50% वाला है तो 60% वाला कहता है देखिए आप हमसे सवाल कर रहे हैं, आप उनसे तो पहले पूछिए। क्या आरजेडी और कांग्रेस यहाँ जो मौजूद है, पहले जमाल भाई आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या आप लोगों ने वाकई इस राज्य को वो दिन दिखा दिए हैं कि अब जो भी काम किया जा रहा है उसको अपनी लकीर लंबी कह सकते हैं संजय सरावगी और उनकी पार्टी और उनका गठबंधन? सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा मैं आपका। मेरा एक ही बात कहना है पहले शुरुआत में, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तेरी राजनी का सवाल नहीं, मुजरा बड़ों से सवाल है। तेरी राजनी का सवाल नहीं, तेरी राजनी का लाइन में गड़बड़ा गए जमाल भाई आप। आते हैं कह रहे हैं तेरी रहजनी का सवाल नहीं। अरे रहजनी पे सवाल नहीं उठाएंगे तो विपक्ष कैसे? नहीं, तेरी राहबरी का सवाल नहीं, तेरी राजनी। अब उस मुद्दे पर हम आते हैं बाद में,
फिलहाल मेरा एक सवाल है, हाँ मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप अपने 20 साल का विकास क्यों नहीं गिनाते हैं? आप 20 साल पीछे कहां जाते हैं? फिलहाल आप अपने 20 साल का विकास गिनाइए ना। जब भी डबल इंजन की सरकार को जो बेपटरी हो चुकी है, जब भी उनसे आप बात कीजिएगा 20 साल पीछे जंगल राज, तो क्या अभी मंगल राज में मर्डर हो रहा है ये तो इलेक्शन जरा में, मोकामा में? आपके आरजेडी वाले जो साथी उनको माइक दीजिए जरा। एक बात मैं समझना चाहता हूं, आरजेडी के शासनकाल के हिसाब से अगर क्राइम ग्राफ को आप देखें, क्राइम जीरो नहीं हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्राइम ग्राफ घटा है, पहले के मुकाबले क्राइम घटा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो क्या आप इसका क्रेडिट सत्ता पक्ष को देंगे या विपक्ष में है तो केवल क्रिटिसाइज करेंगे? नहीं, पहले आप ये समझ, एनसीआरबी का डेटा आपने देखा है क्या? जी, उसी के हिसाब से कह रहा हूं, मेरे पास 95 का क्या डेटा है है? और मैं बताइए अगर हमको। आप चाहेंगे तो वो रख भी दूंगा एनसीआरबी का क्या डेटा है? बता दीजिए हमको अभी। एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि 2016 में जी। जब नीतीश के साथ तेजस्वी गए थे तो 1 लाख की जनसंख्या में जो अपराध होता था वो सीधे 287 नहीं, पहुंच गया था, आपको जानकारी जो दे दो, 180 181 के आसपास होता मामला ऐसा था। है। क्या ये बात गलत है? अभी एनसीआरबी का डेटा सुन जरा लीजिए ये मेरी ग्राफ बात। भी आपने एक सेकंड, सवाल आपने किया कहा है, है आपके मेरे- सामने टीवी में फ्लैश मेरे करा रहा हूं बात आप सुन एनसीआरबी का लीजिए। डेटा। आपको मैं बता एनसीआरबी दूं, का डेटा आप देखना अभी के चाहते वक्त में, कल अच्छा, के नहीं अंदर देखना में- चाहते तो अपनी बात नहीं, कहिए। पहले बात सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। इलेक्शन कमीशन के तरफ से कोई नोटिस आनंद सिंह के तो नहीं किया गया। खुलेआम हत्याएं हो रही है बिहार के अंदर में, एसआई की हत्या हुई, कारोबारियों की हत्या हो रही है। ये दरभंगा में कोई दिन ऐसा नहीं है जहां हत्याएं नहीं हो रही है, गोलियां किसी जिला में नहीं चल रही सिर्फ है। एक बात पूछ रहा हूं। आप 20 ये साल सवाल तो पीछे, मैं उनसे पूछ ही क्या रहा हूं। आप हमारे सोनकाल को जंगल राज कहते हैं? अरे हमने गरीबों को आवाज दिया, महताब भाई, हमने एक जीने का बात- अधिकार दिया, एक बात हमने महत्वपूर्ण है। वंचितों को कुर्सी दिया। अरे भाषण की तर्ज पे मैंने- मत बोलिए, मैं सवाल भाषण जवाब की के- तर्ज पे बोलिए। बिल्कुल, एक बात मैं आपसे बिल्कुल पूछना बोलिए चाहता हूँ, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। वो भी गिना देते हैं शोरूम से किस तरह गाड़ी ले जाते थे, वो भी बताते हैं कि 47 टाटा लेकर कैसे चल हाथ रहे हैं जोड़कर इनके खड़ा हो गया विधायक। था, वो भी बताते हैं 47 किसले लेकर का चल रहा अपहरण है। कैसे हुआ था, अपहरण एक इंडस्ट्री बन गया था। तो अभी वो आप इंडस्ट्री नहीं चल मैं रही है ये क्या? आपसे जानना चाहता हूँ माननीय कि क्या विधायक, आपने पूर्व विधायक आपने विधि आनंद- व्यवस्था का राज ऐसा दिया था जनता को कि जनता को आपका राज याद आए और आपको वोट दे, क्या आपने ऐसा राज दिया था? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। हमने तो बहुत ही खूबसूरत राज दिया था और ऐसा दिया था जो गरीब थे, दलित थे, सर, पिछड़े थे, खेसारी उन्होंने लाल यादव बोलने का मौका मिला। माफ कीजिएगा, खेसारी साथ लाल में यादव ने बैठने का कहा मिला। है, खेसारी लाल नहीं, यादव ने पहले कहा है बात कि सुन पहले लीजिए। सर आप ही के नेता हैं। मेरी बात भी आप सुन सुनिए, लीजिए। सुन तो मेरे लीजिए, पे मैं आप सुन रहा हूँ काउंटर सर, नहीं- मैं सुन पूरी रहा बात हूँ, सुनिए। आप सुन लीजिए। मेरी खेसारी पूरी ने बात कहा आप है कि सुनिए। पहले कम से कम पैसा देके जिंदा तो बचते थे। नहीं, ये हमने- उन्होंने कहा हमने है पहले सुना नहीं पैसा है। देके जिंदा तो बचते थे। लेकिन अब मैं आप दोनों मेन स्ट्रीम पार्टी से हट के जरा जाना चाहूंगा। पुष्पम प्रिया चौधरी 2020 आपको याद होगा, उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार तक बताया था। पहले सभी सीटों पर लड़ने की योजना थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो सीटें लड़ी वो 100 से ज्यादा थी। कोई जीत नहीं मिली, लेकिन तब भी उन्होंने कहा ये काला मास्क कोविड के समय उन्होंने पहना था, वो तब तक नहीं उतारूंगी जब तक जीत हासिल नहीं होगी। वो विदेश से पढ़कर आई हैं, वो जानती हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे लोग जेडीयू में रहे हैं, लेकिन वो ये कहती हैं कि मैं जाति की जकड़न से, संप्रदाय के जकड़न से इस राज्य को निकालना चाहती हूँ। पुष्पम प्रिया जी, कितनी कामयाबी मिली आपको? सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी आप लोग उपस्थित हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मिथिला की थोड़ी इज्जत रख लीजिए। पुष्पम प्रिया जी, एक उस मिनट बारे सर, में उन एक लोगों ने मिनट बहुत सर। संयम बरता है। नहीं। अब अपनी बात कीजिए प्लीज। नहीं, आप हाँ। इस तरीके से शो नहीं कर सकते। जब हमारे व्यक्ति को, सर एक मिनट, जब हमारे 22 साल के बच्चे को यहाँ पे अभी 2 मिनट पहले इन लोगों ने, जिन्होंने ये झंडा पहना हुआ है आप चाहती हैं और कि इसके आगे बेदर्दी शो ना से, हो? नहीं, ये बोलने की नहीं जरूरत चाहती है। हैं। ये तो मैंने बोलने जो की सवाल पूछा है पुष्पम प्रिया जी, मेरा करबद्ध निवेदन है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप आज जातीय जकड़न से, सांप्रदायिक जकड़न से कितना बाहर निकलते देख रही हैं बिहार को? बिहार की जो हालत है वो यहाँ है। बिहार की जो हालत, अरे भगवा का आपने ट्रेडमार्क लिया हुआ है। जितना भगवा आपका है उतना ही भगवा मेरा भी है। भगवा उतने हमरो है जते आहा के भगवा है। भगवा सिर्फ आहा के नहीं है, हमर से हो उतबे भगवा है जते आहा सबके है। हम हमर से हो माहौल उतबे चार्ज अप भगवा है, जैसा है। मैंने आपको बताया, लेकिन उसके बावजूद संयम बढ़ता जा रहा है। सुरेंद्र नहीं, जी, आप आपसे मैं मुझे एक बात complete मैं आ करने रहा दीजिए, हूँ। सर। मैम शांति हो जाएगी ना, मैं आपके पास आऊंगा। जब आप बोल रही हैं तो पता नहीं क्यों अशांति हो रही है, इसलिए मैं जरा सारे सुरेंद्र जी, बीजेपी के ही लोग हैं। सुरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना तो चाहता हूँ, अशांति होगी। जन सुराज इस फ्रे में सारे यहाँ बीजेपी के मिथिला ही में, लोग यहाँ हैं दरभंगा में खुद को तो कहाँ पा रहा है? अशांति होगी। क्या
सीता का नाम लेते हैं और महिलाओं के अपनी बात नाम कहिए, पे अपनी- हल्ला करते हैं पुष्पम प्रिया तो जी अशांति प्लीज होगी। पुष्पम जी प्लीज सच्चाई मैम आप दिखाइए। आता हूँ आपके पास आता हूँ सच्चाई सच्चाई आप दिखाइए। सच्चाई सुनूंगा आपकी सच्चाई नाटक सुनूंगा मत लेकिन पहले दिखाइए, इधर थिएटर सुरेंद्र जी मत सवाल आपसे दिखाइए। प्लीज मैम प्लीज सच्चाई प्लीज दिखाइए। मैम प्लीज प्लीज भारत माता हमारी प्लीज। भी उतनी ही है मैम जितनी आप लोग कहते अगर हैं आप कि इसको आपकी कार्यक्रम है। को नहीं बढ़ने देंगी तो फिर देखिए आप तो रहने ही आप पर ही दीजिए सर। आरोप लगेगा सर आप एक रहने सेकंड दीजिए। संजय सरावगी जी उनसे कह रहे हैं कि आप बात को आगे बढ़ने दीजिए वो कह रही हैं आप रहने दीजिए वो अब मैं तो आपके पास करेंगे आता हूँ ही जरा ना, पहले वो तो सुरेंद्र करेंगे नहीं ही। पहले सुरेंद्र जी अच्छा इससे पहले कि हम आगे बढ़े जरा आपको कुछ और चीजें मैं दिखाना चाहता हूँ आप तमाम जरा जनता से मेरी आज आग्रह है आज जब बिहार में थे उन्होंने क्या क्या गुंडा कहा राज अमित है, शाह ने जो गुंडा कहा राज। फ्लैश कीजिए गृह मंत्री अमित शाह का आरजेडी पर हमला क्या कहा अमित शाह ने जरा फ्लैश कीजिए और आप सबसे अनुरोध एक बार फिर शांति बनाइए प्लीज गृह मंत्री अमित शाह का आरजेडी पर हमला 15 साल का जंगल राज चाहिए या 20 साल का सुशासन एनडीए सरकार बनी तो सारी चीनी मिलें खुलेंगी कहा अमित शाह ने अगले 5 साल में सभी चीनी मिलें खोल देंगे कहा अमित शाह ने और किसान की समृद्धि के लिए काम किया जाएगा वैसे इस समय किसान यहाँ बहुत परेशान हैं क्योंकि बेमौसम बारिश ने उनकी धान की तैयार फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है लेकिन उसके बावजूद आगे उनको बहुत उम्मीद दिखाई दे रही है सुरेंद्र जी को क्या उम्मीद दिखाई दे रही है जन स्वराज पार्टी सुना हमने ये भी है कि 3-4 कैंडिडेट ऐसे जो चुनाव होने से पहले उन्होंने हथियार डाल दिए हैं और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि देखिए यहाँ ऐसा पलायन का मुद्दा हम उठा रहे हैं एनडीए के शासनकाल में अगर 3-4 हमारे कैंडिडेट पलायन कर गए तो क्या बड़ी बात होगी क्या ऐसे देखा जाए सुरेंद्र जी इसको आप सबों का स्वागत है और तमाम जनता को मिथिला की धरती पर मैं अभिनंदन करता हूं और जन स्वराज कृपया शांति बनाए रखिए हम इनसे एक सवाल पूछना नहीं भाई साहब एक्सीडेंट बैठ जाइए आप और नारेबाजी मत कीजिए प्लीज हाँ जी जन स्वराज का शाब्दिक अर्थ ही है जनता का सुंदर राज हाँ जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत ने कहा है कि हमें बिहार में बदलाव चाहिए और सुशासन की सरकार कहने वाले को अभी हिम्मत कैसे आती है जहां आज पटना के हृदय स्थली पारस हॉस्पिटल में मशहूर खेमका को गोली मार दी गई वैसे मशहूर जो लेकिन आपका मैनिफेस्टो तो ये बात कह नहीं रहा है मेरा इस बार का चुनाव शिक्षा और बस्ते के नाम मैं कह रहा हूं शिक्षा और रोजगार के नाम मैं कह रहा हूं तो पार्टी से अलग लाइन ले रहे हैं क्या नहीं पार्टी से अलग लाइन ले रहे मैं हैं कह रहा हूं 5 चीज हो जाएगा अच्छा ये बताइए जाएगा यहाँ से कौन लड़ रहा है आपका जी। कैंडिडेट यहाँ से कैंडिडेट कौन है आपका क्यों आर.के. मिश्रा जी हैं आर.के. मिश्रा जी हाँ। अब ये बताइए कि आज ही प्रशांत जी ने कहीं एक जगह कहा है हाँ। कि जीत तो हम जाएंगे लेकिन हाँ। अगर नंबर गेम ऐसा कुछ फंसा हाँ। कि हमारी जरूरत पड़ रही है हाँ। तो हमको देखिए हमारे विधायकों को खरीदा जा सकता है लक्ष्मी में बहुत ताकत सुनिए, होती है और सुनिए, मैं तो नहीं बिकाऊ हूँ आपके लेकिन माध्यम विधायकों की से- गारंटी नहीं ले सकता सुनिए, ये आपके कहा है माध्यम उन्होंने से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे विधायक जब नॉमिनेशन किए गृह मंत्री भारत का गृह मंत्री जाकर के दबाव डाल करके और तीनों जो नॉमिनेशन किए थे उनको दबाव की बात नहीं कही है दबाव उन्होंने करके कहा बढ़ा पैसे में दिया इतनी गया। आंच होती है नहीं और पैसे में उसमें इतनी जाकर आंच के होती है कि हो सकता है और दबाव अब जरा करके एक उन्होंने राउंड ऐसा आप किया। सभी लोगों से बात होने के बाद जरा मैं और आप जनता कह के रहे पास हैं। एक राउंड पहले केवल एक दो सवाल सर मैं पूछना चाह रहा हूँ ये लोग आज जो दिखा रहे हैं विकास नहीं हुआ है 2005 से पहले जो महिलाएं सड़क पर शौचालय के लिए सोचना पड़ रहा था हम लोग मुंह छुपा के भागते थे क्या उस समय इन लोग को नहीं दिखा था महिला सशक्तिकरण आज जमाल भाई से जवाब अभी नेशनल चैनल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जो स्वरोजगार योजना के तहत नीतीश कुमार ने 10-10 हज़ार रुपया दिया तो कहा कि भैया उनको रिश्वत दिया तो क्या बिहार की महिला और जीविका दीदी रिश्वत खो रहा है ये महिला का अपमान बिहार तो ये 2005 से पहले वाला जरा आरजेडी याद करके बताए और महिलाओं की अगर मदद की जा रही है तो क्या ये कहा जा रहा है कि वो महिलाएं रिश्वत खो रहे हैं प्लीज नहीं भाई। पहले तो आप ये समझिए आपकी टाइमिंग क्या है देने की आप पहले 20 साल से सरकार में हैं उस वक्त महिलाओं के लिए कोई योजना कोई स्कीम न कोई प्लानिंग आपके पास है इलेक्शन से 1 महीना पहले आप महिलाओं का अपमान करने के लिए टाइमिंग क्या है? उनको आप अगला। 10,000 रुपए दे रहे हैं इन्होंने टाइमिंग आप देखिए सवाल राजद वालों से है इन्होंने चलाया माई बहन योजना मैं मानता हूं माई बहन योजना चलाया और किसके लिए राबड़ी देवी के लिए और अपनी बहन के लिए माई बहन योजना चलाया क्या माई बहन योजना आपके नेक्स्ट
ठीक मैं है। आरजेडी से पूछना चाहती हूँ कि अभी तो वो सत्ता में आए नहीं, अब वो गाना चला रहा है कि आवे दो भैया के सत्ता में, उठा के ले जावा कट्टा में। ये महिला का सम्मान है क्या? ये कहाँ चल रहा है? ये किसकी तरफ से चलाया जा रहा है? ये आरजेडी की तरफ से चलाया जा रहा है। आवे दो भैया का सत्ता में, उठा के ले जाओ कट्टा में, क्या ये बात हो रही है? महताब भाई नहीं, असल क्या है, ये सब भाजपा की प्लानिंग है। हमारे तरफ से कोई ऑफिशियल इस तरह का सॉन्ग न कहीं कहा गया है, न कहीं बजाया जा रहा है। ये भाजपा के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत पूरे बिहार में इस गाना को फैलाया जा रहा है। मैं विधायक जी से एक चीज पूछना चाहता हूं कि आज इतना बड़ा घटना दरभंगा में घटा है, सिलेंडर फटा है, क्या आपके पास इतने प्रचार करने के लिए पैसे हैं? क्या उसको देने के लिए कुछ चलिए सर, इस बार जो है नगर विधायक जी 25 साल से यहाँ विधायक है और सुशासन की बात करते हैं। हमारे दारू भट्टी पे सोनार समाज राहुल भाई की हत्या हो जाती है, 20 सड़क पे गोली मार के बेचारा का हत्या हो जाता है और कोई जो है उसको देखने। संजय सरावगी जी ये यहीं के लोग हैं और आपके ही। देखिए मैं पहले बताना चाहता हूं, जो वो चर्चा कर रहे हैं लगता है उनको पता नहीं है, या पता है तो बोलना नहीं चाहते। अपराधी जेल में है, अपराधी पकड़ाया। हम लोगों ने एक सिटी एसपी के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया और जो अपराधी था उस अपराधी पकड़ाया और जो लूटा गया सामान था वो भी पकड़ाया और अपराधी जेल में है। और महागठबंधन में 2005 के पहले क्या होता था, जो अपराधी रहता था वो मुख्यमंत्री हाउस में बैठता था और वहां से डीलिंग होता था। संजय जी और मैं अब लोगों को दावे के साथ ये बोल सकता हूँ, अब आप ये कह रहे हैं, नहीं आप ये कह रहे हैं कि जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देगा कानून अपना काम करेगा, पकड़ा जाएगा, लेकिन प्रिवेंशन की हम गारंटी नहीं दे सकते। गारंटी है, मेरी बात सुनिए, गारंटी नहीं दे सकते। आज बिहार में संगठित अपराध बंद हो गया, ठीक है, आप छोटपुर घटना कर, लेकिन बिहार में या दरभंगा में संगठित अपराध बंद हो गया। पहले संगठित अपराध था, क्यों? उसको सत्ता का संरक्षण था, इसलिए संगठित अपराध था। और जो बोल रहे थे 20 साल की बातें, 20 साल के विकास की बातें, मैं बताना चाहता हूं 20 साल पहले यहाँ सर अब देखिए इस घटना की बड़ी चर्चा हो रही है। दुलारचंद वाली जो घटना है पूरे बिहार में उसकी बड़ी गूंज है। अब लोग क्या कह रहे हैं, किसी हालत में भी सुन लीजिए, ये ग्राफिक्स सुन लीजिए मेरी बात सर, इसको देख लीजिए आपके पास। अपराधी होंगे उनको छोड़ा। सर ये देखिए जरा क्या हुआ है, यह मैं बोल सकता हूँ सर। लेकिन जो आप ये देखिए, नहीं आप अगर ये कह रहे हैं कि आपने देखिए ग्राफ पहले के मुकाबले अपराध का कम हुआ, ये तो मैं खुद कह रहा हूँ, एनसीआरबी के आंकड़े भी ये बता रहे हैं। लेकिन सर दूसरी बात, नहीं, एक भी जान अगर जाती है सर तो वो कीमती है। एक भी जान अगर जाती है तो अपराधियों को अब जरा ये देखिए दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ग्राफिक्स फ्लैश कीजिए जरा, ये ग्राफिक्स फ्लैश कीजिए, दिखाइए दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। फेफड़े फटने और दिल के दौरे से मौत हुई। इंटरनल ब्लीडिंग को मौत की वजह बताया गया, इंटरनल ब्लीडिंग को मौत की वजह बताया गया। सिर, छाती, पैर पर कई गंभीर चोटें। संजय सरावगी जी थोड़ी देर रुकिए जरा, देखिए ये दाहिने हाथ की हड्डी भी बीच से टूटी हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाई गई। सिर की हड्डी और उसके ऊपर जो एक झिल्ली होती है जो दिमाग को सुरक्षित रखती है वो भी टूट गई थी। दाहिनी कोहनी, बाजू पर रगड़ के घाव थे। दुलारचंद की पसलियां भी टूटी हुई थी। और आप सबने देखा होगा अनंत सिंह वहां पर जब कैंपेन कर रहे थे तो लोगों ने उनसे पूछा कि यहाँ तो कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है, सुशासन अपना काम कर रहा है। उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो आपके सामने था, वो आपने सुना। वो अब मैं जरा उसकी रोशनी में आपसे ये पूछना चाहता हूँ, नहीं जरा ये बताइए कि कानून व्यवस्था को लेकर रिस्पेक्ट, और दूसरा तो सवाल ये भी उठ रहा है कि कौन वो था, चार लोग कौन वो था जिसको ये बड़ा नागवार हो गया कि दुलारचंद जो आरजेडी से जुड़े हुए थे वो उस काफिले में कैसे चले गए, जनसुराज के काफिले में। नहीं, आप पहले आप जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंत्री जी को कहिए, थोड़ा बोलने का मौका दिया जाए। मैं इसीलिए डिबेट में नहीं आ रहा था, मैंने अभिषेक जी को कहा कि आप पूरी बात सुन लिया कीजिए, टाइम वेस्ट हो जाए। अभी पोस्टमार्टम की बात आप कह रहे थे, आपने गोली का जिक्र नहीं किया जो टांग में लगी है, और डॉक्टर ने क्या कहा कि कट लगा हुआ है। नहीं, कंप्लीटली आप बात कीजिए, आप एक पक्ष की बात मत कीजिए प्लीज। मैं कहूंगा आप करेक्ट करके बात कीजिए। क्या कहा गया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट? नीतीश कुमार के द्वारा हत्याएं हो रही है, आनंद सिंह ने हत्या किया है, ये पूरा बिहार जान रहा है। दुलारचंद की हत्या हुकूमत के इशारे पे हुई है, हुकूमत के इशारे पे दुलारचंद की हत्या हुई है।
आपने कह लिया। गलत कितने रिपोर्ट लोग पे मानते कीजिए हैं आप। कि आज ये कानून दुलार व्यवस्था चंद की अच्छी है? हत्या हाथ ऊपर करें। अभी कितने लोग मौजूदा मानते हैं कि सरकार आज एनडीए कानून के द्वारा व्यवस्था अच्छी हत्या है? एक कितने लोग बैकवर्ड के मानते बच्चे हैं को गोली मारी कितने गई लोग है? मानते हैं कि पहले आरजेडी backward और कांग्रेस के समय कानून व्यवस्था अच्छी थी? ये देखिए, ये आपने देख लिया कानून व्यवस्था को लेकर सब लाए हुए लोग हैं। अच्छा। ये सब लाए हुए लोग हैं। अच्छा। लास्ट डिबेट में भी इन लोगों का यही ड्रामा था। ये आपके देख लीजिए आप। आपके राज्य अभी के माननीय आपके देश के लोग हैं, नहीं, उनको आप- लाए हुए लोग कहकर नहीं, अपमानित आप मत बात कीजिए। सुनिए, पूरी बात सुनिए। आपके डिबेट से पहले हाथापाई हुई कि नहीं हुई, आप ये बताइए। क्या इन लोगों ने क्या खंडन किया इसका? आप उधर क्यों ले जा रहे हैं? जो यहाँ सवाल पर एक आपसे पूछा पॉजिटिव जा रहा है कि मैसेज आप देने के गवर्नेंस लिए का ऐसा कौन सा प्रोग्राम मॉडल हो लोगों रहा के है। सामने रख रहे हैं कि वो नहीं। कहें भाई साहब आरजेडी चाहिए, नहीं, कांग्रेस नहीं। चाहिए, महागठबंधन चाहिए? डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। डिसिप्लिन, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। आप ये बताइए, कि आप मिथिला के लोग हैं। तेज इसको प्रताप maintain यादव को करना कहना चाहिए। पड़ रहा है कि हमने 5 गांव मांगे थे, नहीं दिया तेजस्वी को लेके। आप यहाँ दुनिया पर- भर की बातें कर रहे हैं, वो भी हम खरीद के लाए हैं क्या? नहीं, हम वो भी बुलाए हुए लोग हैं क्या? हम जो कह रहे हैं आप पहले वो देखिए, बात फिर सुनिए। आप बड़ी बात कर रहे हैं। नहीं, हम जो आप कह रहे हैं ये वो बात देखिए, सुनिए। नीतीश सत्ता के वीडियो द्वारा संदेश पर सरकार RJD की आप हिमायत देखिए, में खबर दिखा रहा है, हत्याएं देखिए। हो रही है। नीतीश के इसको वीडियो आपको संदेश पर समझने की RJD जरूरत है। लालू की वजह से नीतीश की पहचान है, लालू की वजह से नीतीश की पहचान है। हम लोग की भी जरूरत है। 2005 से पहले नीतीश को कोई नहीं जानता था। लालू का नाम लेकर नीतीश सत्ता में स्थापित हुए। 2025 के चुनाव में नीतीश फिनिश हो जाएंगे, ये रोहिणी का कहना है। मतलब ये जो पूरी पहचान थी, ये जो नीतीश कुमार आज जिस राजनीति के घोड़े पर सवार हैं, क्या वो घोड़ा लालू प्रसाद यादव ने उनको दिया था? और क्या उनको उस हिसाब से एहसान को ना मानने वाला समझा जाएगा? जरा सुनिए ये क्या कहा उन्होंने। 2005 में नीतीश जी को लोग पहचानने लगा, वो पहचान लालू यादव जी ने दिया था। जितने भी यहाँ पे बिहार बीजेपी में हैं, सब लालू जी के प्रोडक्ट हैं। उनसे 2005 से पहले उनको कोई पहचानता नहीं था, है ना। लालू जी का नाम लेकर के और अभी भी लालू जी के परिवार को गाली दे करके ये लोग नाम अपना चमका रहे हैं। तो इस बार जनता उनको अच्छी तरह से पहचान चुकी है कि ये लोग बस खाली बैठ करके अपना झूठा प्रचार करते हैं, काम तो करना नहीं है इनको, और जो काम करके दिखाया उसको बदनाम कर रहे हैं ये लोग। तो इस बार नीतीश फिनिश। तो ये आपने देख लिया। अब ये इस बात का मलाल है कि नीतीश को उन्होंने आगे बढ़ाया राजनीति में और नीतीश उनके पाले में नहीं है, या एक तरह का आमंत्रण है कि आपको हमने आगे बढ़ाया था। सुनिए, चुनाव बाद नतीजों की स्थिति में याद रखिएगा कि आप इधर भी आ सकते हैं। जरा मैं लोगों के पास आना चाहता हूँ। ये बताइए, आपको नीतीश कुमार एनडीए में ज्यादा अच्छे लगते हैं या हम महागठबंधन में ज्यादा अच्छे लगते हैं? नीतीश कुमार और एनडीए साथ में है। 2005 15 साल विनाश और 20 साल विकास की ये लड़ाई है, और 15 साल में लालू की सरकार ने इतना विनाश किया है कि 20 साल लग गया उस विकास को। खड्डा मिला था ये बिहार नीतीश कुमार को। आज इसी बिहार में पटना में मेट्रो आप यहाँ पर क्या किसी के बुलाए हुए आए हैं इसलिए देख लीजिए, एकदम देख लीजिए। किसी कहा गया कि ये बुलाए हुए लोग हैं? जरा हाँ बताइए। नहीं आपने सुना? अरे छोड़िए ना आप। 15 साल आरजेडी और 15 साल एनडीए डरा डरा के जो है राजकीय हैं। अभी हम संजय सरावगी जी से, माननीय विधायक जी से पूछते हैं कि आप भूमि सुधार मंत्री थे, एक भी खेल मैदान नहीं है, राज मैदान का सिर्फ है, एक भी खेल मैदान उन्होंने नहीं बनाया। सर ये लोग, बहुत सारे लोगों ने कहा ये बात कि आज बारिश के दिन में देखिए यहाँ ट्रैफिक कैसे जाम हो गया। ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, खेल का मैदान नहीं है। ये आपके कानों में भी आता होगा। पहले मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ आपसे, एक साथ ये 3 है और समय ये तीनों को आप देते हैं आपके पास, और मैं तो अकेला हूँ, तो जरा समय जो है मुझे जो है बढ़ा के दीजिए। आपको भी इनमें गिन लिया गया है। संजय सरावगी जी ने आपको इनके साथ गिन लिया। एक मिनट, अपराध की बात कर रहे थे। इन लोगों को पता नहीं है, पता है तो समझना नहीं चाहते। कितना नरसंहार होता था जिसमें दर्जनों लोग एक साथ उस नरसंहार में मारे जाते थे। इस 20 साल में बोल दीजिए एक भी नरसंहार जो है हुआ हो? क्या बदतर हालत थी। महिलाएं 5 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे। आज 12 बजे रात के बाद भी महिलाएं जो है सड़क पर उतर रही है। मैं ये कह रहा हूं, आप बोल रहे थे जाम की बात। हाँ। मैं बता दूं, आबादी बढ़ रही है, आबादी के साथ साथ वाहन बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने पटना के बाद दरभंगा पहला जिला है को लेके आप क्या मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ। 6 आरओबी का निर्माण चल रहा है पूरे बिहार में। किसी भी शहर में 6 आरओबी का निर्माण नहीं चल रहा है, और 13 किलोमीटर शहर के अंदर
1862 करोड़ की राशि से एलिवेटेड रोड का शिलान्यास हो गया और काम प्रारंभ होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि जो जाम की समस्या है उसका निदान सुरेंद्र मोहन जी क्या कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुनिए ना, आपने जो कहा है ये आरोपी 1862 करोड़ के रोग से एलिवेटेड निर्माण चल रहा है, इसलिए इतना सारा विकास हो रहा है। आज एम्स बन रहा है, 1400 करोड़ की लागत से अस्पताल बन रहा है। संजय जी के समय में अस्पताल में कुत्ते रहते थे, दवाई नहीं मिलती थी। बोलने दीजिए ना। हाँ सुनिए माननीय मंत्री जी, इस बात पर संयम बरते हैं कि विकास की जब बात होती है दरभंगा में तो ये हास्यास्पद लगता है। बिहार आज चलिए दोनार में, चलिए नल गली में, नल जल में, 6 भर पानी में, अभी चलिए आप बेटा, चलिए आप, चलिए दोनार आप, चलिए। अरे भाई जब जोर से बारिश होगी, कबीर चक में जब जोर से बारिश होगी तो घंटा 2 घंटा तो बारिश तो होगा ही ना। उठा के चलती है, ये हालत है। लगा के नाव घुमा रहे थे, 1 घंटा के बाद स्कूटी चलने लगी। ये लोग आपदा में वोट खोज रहे हैं। मेरा ये कहना है हम आज किसको चुने, हम उसको क्यों नहीं चुने जो हम 20 साल से टेस्ट कर रखे हैं और आज पूरा भारत, पूरा बिहार खुलेआम घूमता है। व्यापारी खुलेआम, रोज शोरूम खुलता है, रोज शोरूम खुलता है नया नया, और ये बरसाती मेंढक की तरह चुनाव के टाइम में आ जाते हैं। जो कोई कभी सामाजिक काम करते हैं, न कोई कुछ करते हैं। हम क्यों नहीं संजय सरावगी को चुने जो हमारा टेस्टेड आदमी। नहीं, ये जमाल जी से सवाल है। जमाल जी आप सुन रहे हो? मैं कहता हूं, हमने जिसको बार बार परखा है और जिसने हमारी कसौटी पर खरा उतर कर दिखाया है, हम उसको क्यों न चुने? ये बुजुर्गवार कह रहे हैं, ये बुजुर्गवार। और इन्होंने निश्चित रूप से आरजेडी का शासनकाल इसके पहले का देखा है। और आज भी बोलता हूँ, 1 सेकंड मैं डेटा बोलूंगा, प्लीज मेरी 1 मिनट सुनिए, प्लीज मेरी 1 मिनट सुनिए। जो बिहार, इस बिहार के लोगों ने एनडीए को 2014 में 31 सीट दिया, 2019 में 39 सीट दिया, 2024 में 30 सीट दिया, और उसके बाद वो बिहार के लोग, एनडीए के लोग क्या दिया? बिहार में गरीबी, बदहाली। अच्छा, मेरा सवाल इसी से कह रहे हैं कि वो सही बोल रहे हैं, महागठबंधन जो सच्चाई है वो बोल रहे हैं। इजाजत हो, इजाजत हो, वो आपकी भाषा बोल रहे हैं। अरे इजाजत हो, असल क्या है, अरे इजाजत हो। सवाल 1 सेकंड, विधायक जी बोल रहे हैं हम भी। थोड़ा देखिए चचा के फीलिंग्स को मैं सम्मान करता हूँ। शांति रखिए। देखिए 5-5 बार के विधायक हैं, 5-5 बार के विधायक हैं तो उनके करीबी हो सकते हैं, तो उनके लिए तो बेहतर होंगे ही। लेकिन आइए अब मुद्दे पर बात करते हैं। विधायक जी ने कहा 6 आरोपी का निर्माण चल रहा है, लेकिन एक भी आरोपी आने वाले 5 साल में कंप्लीट नहीं होगा जिस हालत में वो चल रहा है। और दूसरी बात, अब आइए 3 महीने में तो 4 आरोपी हो अब आइए आगे बोल रहे थे विधायक जी। अरे विधायक जी बोल रहे थे, सत्य बोलिए, हम चुप रोड की जो हालत है, 80% इन्होंने हो गया। अरे आप पूरे शहर घूमिए, जहाँ जहाँ रोड बना है, रोड यहाँ से अगर 100 फीट बना है तो उसके बाद 150 फीट छूटा है। ये हालत है रोडों की। अब आइए तीसरे मुद्दे पर, कलाम साहब के भी घर का रोड बना है, ड्रेनेज सिस्टम, 2 फीट पानी लगा रहता था कलाम साहब के रोड पर, और आज कलाम साहब का भी रोड बना है। जवाब हम दे, उसके बाद उसका भी जवाब देंगे हम। आज आप जहाँ खड़े हैं, अरे पहले ही भले ही गड्ढे रहे हो, रोड हो ही ना, लेकिन आज आप सब कुछ चाहते हैं। ये भी तो मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आज आप जहाँ खड़े हैं सुनिए। आप तो ये बताइए, एक बात पूछी गई मंच से और गृह मंत्री ने कहा कि वो जो अपने बच्चियों को आगे बढ़ाने में लगा रहेगा वो राज्य को आगे बढ़ाएगा क्या? तो ये परिवारवाद का आरोप सबसे ज्यादा लग रहा है महागठबंधन पर, क्योंकि सबसे ज्यादा परिवारवाद के लोगों को बीजेपी में नहीं है, परिवारवाद बीजेपी में नहीं है, परिवारवाद जदयू में नहीं है। ज्यादा किसका है? ज्यादा किसका है? मैं आपको बताता हूँ, जरा फ्लैश कीजिए, ये दिखाइए परिवारवाद कहाँ ज्यादा। ये ग्राफिक्स, और आप सबसे थोड़ा अनुरोध पीछे की तरफ चलिए प्लीज। ये जरा देखिए, यहाँ आरजेडी ने 19 लोगों को टिकट दिया है जिनका कोई ना कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। जमीन पर 15 लोगों को दिया है, जेडीयू ने 14 लोगों को दिया है, और हमने 4 लोगों को दिया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 4 लोगों को दिया है, वीआईपी ने 2 लोगों को दिया है, एलजेपी ने 3 लोगों को, जिनका पारिवारिक कहीं ना कहीं सियासी पृष्ठभूमि है, उसको दिया है।
आरएलएसपी ने 1 को दिया है और जनसुराज ने भी 4 को दिया है। तो परिवारवाद से कोई अछूता नहीं है। महागठबंधन किया जा रहा है, सब पर आएगा ये मामला। परिवारवाद का मामला सबका है। परिवारवाद में विश्वास नहीं करता। जनसुराज प्रजातांत्रिक पार्टी है, जनसुराज प्रजा में विश्वास करती है। जनसुराज अब जरा अगर ये बात हो रही है तो मैं यहाँ से जरा इधर भी आना चाहूंगा और जरा इसको मैं यहाँ मंच से, और आप सबसे ये अनुरोध कि आप सब पीछे जाइए तब मैं आ पाऊंगा नीचे। ऐसे अगर आप लोग एकदम सामने की तरफ आ जाएंगे तो मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन सर ये बताइए, ये परिवारवाद, आदमी को ज्यादा चिंता फिर अपने किसी आदमी को बढ़ाने की होती है कि राज्य के बारे में सोचता है? सुनिए, पहली एक पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर जो बिहार को बदहाल के दूर करने के लिए 5500 गांवों में पैदल चला। गांधी के बाद अगर कोई व्यक्ति है तो परिवारवाद की बात पूछ रहा हूं, उसका नाम अभी राहुल गांधी की पद यात्रा गिराने लगेंगे। मैं इधर नहीं जा रहा हूं। गांधी के बाद सम्राट चौधरी कौन है? उधर कभी बताया नहीं, आप जो कह रहे हैं अमित शाह नहीं, सवाल ये होगा इनसे सवाल ये होगा कि पार्टी विद द डिफरेंस। एक सेकंड पार्टी विद द डिफरेंस परिवारवाद की पार्टी है। पार्टी विद द डिफरेंस तो कम से कम इस बात का ख्याल रखती है ना। हम लोग अगर किसी को टिकट देते हैं, एक मिनट रुक जाइए, हम लोग किसी को टिकट देते हैं वो मंडल स्तर से लेकर जमीनी स्तर कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। और कोई सोना का चम्मच लेकर पैदा होता है और उसको नेता बनाने के लिए लोग अपने परिवार अपने इन समर्थकों को बोलिए, इन समर्थकों को बोलिए कि पीछे की तरफ थोड़ा चले जाएं, आराम से जनता है, मेरे समर्थक नहीं है। थोड़ा अनुशासन। मैं ये बोलना चाह रहा था, आप लोगों ने ही कहा था कि अनुशासन के साथ कार्यक्रम करेंगे और आप ही लोग इसका ख्याल नहीं रख रहे हैं। प्लीज इधर आ जाइए। मैं ये बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी को टिकट दिया जाता है तो वो शुरू से ही कार्यकर्ता के नाते श्रम करता है, परिश्रम करता है, तब उसको टिकट दिया जाता है। न कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुए लोग और तुरंत उसको जो है उप मुख्यमंत्री नहीं तो ये तो चिट्ठे आपके दामन पे भी आएंगे ना। नहीं एकदम नहीं है। आप बताइए, विजय शाह लकड़ी का चम्मच लकड़ी का चम्मच लेके आए थे विजय शाह। हमारे यहाँ विजय शाह लकड़ी का चम्मच लेके आए थे क्या मंत्री जी? आप जो कह रहे हैं विजय शाह कौन है? वो आपसे पूरी परिवारवाद की पूरी पार्टी हो गई है। क्या परिवार में ख्याल किया जा रहा है? बहुत बार ये दलील दी जाती है। लग रहा है अमित शाह अपने बेटों को लकड़ी का चम्मच देकर पैदा किए हैं। बिहार के शब्दों का चयन जो कर रहे हैं, मान लीजिए इस तरह की डिबेट होती है, इस तरह में तो मुझको फिलहाल आपको आज पूरे बिहार में हमने एक संकल्प लिया है, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, महिलाओं को बिहार के चुनावों में अपराधियों को विकास की गाथाएं बढ़ाएंगे। हमारा संकल्प है बिहार शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तरक्की होगी, हमारा यही संकल्प है और हम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी से बिहार को बचाएंगे। जो पार्टी चाहती है नफरत के उससे पहले जरा मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। एक सेकंड भाई साहब, इन लोगों ने ये देखिए, जब ये शोर शराबा आप देख रहे हैं, कोई मंत्र पाठ कीजिए कि लोग थोड़ा शांत हो। आइए जरा, जनता पार्टी ने आइए, हम देश को बचाएंगे। भजे वक्रतुंडम परम तत्तमर्दम शिराकारमेकं तुरीयं तमेवं हरिब्रह्ममिर्दं परब्रह्मरूपं मनोवागतीतं महशैवमीदे स्वसेवा समायास देवासु दिन्दा नवन्नौरि मन्दारमालाभिषिक्तिं नश्चाभिशम्भो पवम्बोरुहं ते पवम्बोरिपीतं भवानी विभाव्यम् आप जरा एक करके पहले पीछे की तरफ आइए, पहले पीछे की तरफ आइए। एक सेकंड। पूरा देश और बिहार, पूरा देश और बिहार जातिवाद के जहर से त्रस्त है। देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। जातिवाद का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है
और ये कहा जा रहा, देखिए यहाँ पे तो सर आप अभी इनफैक्ट लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी आप अपील कर सकते हैं। बताइए ऐसे में हम किससे क्या बात करेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए। जय स्वराज जिंदाबाद, जय स्वराज जिंदाबाद, जय स्वराज जिंदाबाद। आपको भी अपने लोगों को बोलना पड़ेगा, अपने अपने लोगों को आपको बोलना पड़ेगा शांति व्यवस्था के लिए, और नहीं तो क्या आप ये बताइए, इस तरह में कोई सार्थक चर्चा हो सकती है क्या? इस तरह में किसी की बात मैं शामिल कर सकता हूं क्या? आप ये सोचिए, मेरी जगह आइए और सोचिए, इस तरह की स्थिति में आपके पास एक एक के पास आ सकता हूं क्या? नहीं। ऐसे में आपको यहाँ व्यवस्था बनानी पड़ेगी ताकि आपके पास आ पाऊं, आपके सवाल ले पाऊं, वरना यह संभव नहीं होगा और इस चर्चा को यहाँ विराम देना पड़ेगा। आप सब ये चाहते हैं क्या? नहीं। तो फिर आप लोग जरा पीछे की तरफ जाए। अब जरा ये बताइए, इसके लिए जवाबदेह कौन है? नहीं, कौन है जवाबदेह इसके लिए? ज्यादा आवाज किसकी आ रही है? नहीं तो आपको इसमें मजा आ रहा है, आप अपने समर्थकों को नहीं, आप हमारा एक भी समर्थक ऐसा नहीं होगा जो नहीं हम एक भी राजद की बदतमीजी करके देख लीजिए आप। हमारे लोग ऐसे नहीं है, हमारे लोग डिसिप्लिन वाले हैं, तमीज वाले हैं, कल्चर है हमारे लोग, कल्चर है। अगर आम जनता आकर आज मोदी मोदी कर रहा है तो मोदी जी इनके आइकॉन हैं, लेकिन जंगल राज का तो आइकॉन कोई नहीं है। अपराध, भ्रष्टाचार, बिहार में आप लोग हो सकता है, बिहार को जंगल राज की तरफ धकेल दिया है इन्होंने। ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क में जंगल राज हो, लॉ एंड ऑर्डर का कानून हो, हर तरफ कानून के खिलाफ। जंगल राज का तो आइकॉन कोई नहीं हो सकता ना। जमीन लिखाओ, नौकरी दो, इसका आइकॉन कोई हो सकता है क्या? मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि सब लोग शांत हो जाइए। मैं आग्रह करना चाहता हूँ अपने जोश को ठंडा रखिए और डिबेट होने दीजिए, अपने जोश को ठंडा रखिए। लेकिन मोदी जी वर्ल्ड आइकॉन है पूरे देश में। मोदी जी नौजवानों के पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। तो अगर उनके फॉलोवर यहाँ आ गए, आप जहाँ जाइएगा पूरे देश में, पूरे राज्य में आपको मोदी मोदी की आवाज सुनाई पड़ती है, तो मोदी मोदी की आवाज सुनाई पड़ती है। इस इन लोगों को कष्ट क्यों होता है? क्या नाम इसलिए ये कष्ट मत होइए। आज नौजवान की चाहत है नरेंद्र मोदी जी, नौजवानों की चाहत है नीतीश कुमार जी, तो निश्चित रूप से जो है, लेकिन शांत हो जाइए, डिबेट होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ डिबेट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये दीवानगी है। अरे कहाँ तक डिबेट है? बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। एक भी बिहार के मुद्दे पर बात नहीं हुआ। मुझे शर्म लग रहा है, एक भी बिहार के मुद्दे पर बात नहीं हुआ। अब ऐसे में तो एक ही चीज लगती है, इनके लोगों के द्वारा एक भी बिहार के मुद्दे पर बात नहीं हुआ। धन्यवाद करूं कि आप सब लोग यहाँ पहुंचे और आप लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर इसमें हिस्सा लिया, और मेरे बार बार अनुरोध करने के बाद भी आप इतनी सी बात नहीं समझ रहे हैं कि इस तरह से चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो आप लोगों को थोड़ा अनुशासन दिखाना पड़ेगा अगर आप लोग चाहते हैं कि चर्चा आगे बढ़े। बिहार के एक भी मुद्दे पर बात नहीं हुआ। कोई भी किसी काम है सारे मुद्दे यही के बारे में अच्छा बिहार को बर्बाद एक भी मुद्दे पर बात नहीं है। अपराध पर बात हुआ, न बेरोजगारी पे, न शिक्षा पे, न स्वास्थ्य पे। बात कर रहे हैं, वो भी सवाल जवाब के क्रम में आने के लिए तैयार नहीं है। एक भी मुद्दे पर बात नहीं है। तक इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि अब उनको शांत रहना चाहिए, कम से कम अपने नेता की बात सुनना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो खास तौर से एक विशेष तबका है जो इस बात पर यकीन रख रहा है कि हम चर्चा को आगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अड़ी में आज आप लोग यहाँ पहुंचे, लेकिन अब इसके बाद अब देखिए एक बात संजय जी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ मैं दे रहा हूं आपको, मैं अपना माइक दे रहा हूं। यहां से कुछ भी कोई किसी का समर्थक कहे, लेकिन आप ये समझिए कि यहां से संदेश क्या जाएगा अगर यहां से सार्थक चर्चा सामने नहीं जाएगी और इस तरीके से लोग सामने आकर स्थिति यह पैदा कर देंगे कि कार्यक्रम ही आगे नहीं बढ़े। तो आप यहां के मंत्री हैं, आप यहां के विधायक हैं। देखिए मैं बार बार आग्रह किया हूं सबसे
लेकिन नहीं, वो आम जनता है भाई। आप मिथिला में, दरभंगा में, बिहार में कहीं जाइएगा तो आज जो लहर चल रही है एनडीए की, आज जो लहर चल रही है, इन लोग का सुपड़ा साफ है, इन लोग का सुपड़ा साफ है। तो आम जनता उत्साहित है। तो इसमें मैं किसी को बुला के लाया हूँ क्या? मैं किसी को बुला के नहीं लाया हूँ, लेकिन जब पूरे बिहार में इन लोगों का सुपड़ा साफ है, ये और ये तीनों एक है, आप देख लीजिए। तो आम जनता तो देख रही है, और मैं तो बार बार अपील किया हूँ, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार और मिथिला के लिए काम किया है, आज नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, महिला सशक्तिकरण की बात हो कि 400 सामाजिक सुरक्षा को 1100 रुपया पेंशन देने की बात हो, या 125 यूनिट बिजली फ्री करने की बात हो, या महिला मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में 10,000 रुपया देने की बात हो। सर एक सेकंड, आपके पास ये जो माइक है, इसको चालू करवाइए भाई। एक माइक काम नहीं कर रहा है, पांडे जी इसको चालू कराइए। अब जरा मैं इधर नहीं, अभी एक चीज, ये जो स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं, संजय सरावगी जी का कहना ये है कि यहाँ एक नाम पर उत्साह है और बाकी सबका सुपड़ा साफ हो रहा है, इसलिए ये स्थितियां बनी है। ये उत्साह है, इसको उत्साह कहते हैं, ये उत्साह है। बिहार मांगे बोलने नहीं दिया जा रहा, ये उत्साह है। सिर्फ उनकी बात सुनाए, बाकी की बात आरजेडी और कांग्रेस ने ऐसी नजीर पेश की थी कि देखिए कितने शांति और सौहार्द से उस समय कार्यक्रम हो जाया करते थे, लेकिन आज ये नहीं हो रहे हैं। भाई साहब देखिए, ये भी वही भाषा बोल रहे हैं कांग्रेस वाले, जन स्वराज वाले भी वही भाषा बोल रहे हैं, और आरजेडी वाले भी वही भाषा बोल रहे हैं। हम लोग कहते हैं तो आप विश्वास नहीं करते हैं। ये देखिए कैसे ये सब लोग मिले हुए हैं, कार्यक्रम किए ये तो अप्रासंगिक है। ये चाहते हैं कि जितना वोट काट ले, आप देखिए, अब स्थिति देखिए ना, ये आरजेडी, जन स्वराज और कांग्रेस, ये तीनों मिले हुए हैं, लेकिन जनता एक बात समझ रही है, दरभंगा में ज्यादातर समय शोर सुनाई दिया, क्या इस चुनावी शोर में ही किसी एक पार्टी के लिए प्रोस्पेक्ट छिपा हुआ है और किसी एक पार्टी के लिए ये संदेश कि उसे अभी और ज्यादा अपने लिए, अपने समर्थकों के लिए कुछ ऐसा करना है कि लोगों का भरोसा उन पर जागृत हो। ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। फिलहाल दरभंगा से इस अड़ी में आप सबसे विदा लेता हूं। आप सबका बहुत धन्यवाद यहां इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का भी बहुत 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 धन्यवाद। और कल हम बेगूसराय में लेकर हाजिर होंगे अड़ी, जुड़ना मत भूलिएगा। देखते हैं वहां चर्चा पूरी होती है या कुछ ऐसा ही होता है। धन्यवाद।